आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लद्दाख में एलएसी पर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती मीटिंग तलब की। यह मीटिंग हुई। मीटिंग में अलग अलग सियासी पार्टियों के सरबराहान ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मौजूदा तनाज़े पर तबादला ख्याल हुआ। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सबसे पहले हिंद चीन कशीदगी पर ताजा सूरत हाल के बारे में बताया। मीटिंग में शरीक लीडरों ने एक जबान में कहा कि मुल्क की सलामती के लिए वो सरकार के साथ खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि अब चीन के खिलाफ सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या अपोजिशन का साथ मिलने के बाद सरकार अपने पड़ोसी पर दबाव बनाने के लिए किसी खास हिकमत अमली पर गौर करेगी? दोनों ममालिक के फौज के दरमियान तसादुम के बाद ग्राउंड जीरो पर हालात और चीन के रुख पर आज एक तरह से इस मीटिंग में बातचीत हुई है। तमाम बड़े और सरकर्दा लीडर मुल्क के उन्होंने शिरकत की। शरद पवार की बात करें, केसीआर की बात करें, इसके अलावा मायावती, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, तमाम अहम पार्टियों के लीडरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। ममता बनर्जी ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा कि मीटिंग बुलाने में थोड़ी सी सरकार ने देर कर दी। इसके अलावा तमाम लीडरों ने 20 जवानों की शहादत पर दुख का इजहार किया और खिराज अकीदत पेश किया गया। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ रुख होगा सरकार का, यह देखना भी अहम होगा। तो आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सौरभ भारद्वाज, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद इबादुल्ला, लीडर हैं टीएमसी के, कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में राजीव जेटली, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अरविंद वाजपेयी साहब भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सौरभ आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई, बल्कि ये मीटिंग शायद अभी चल भी रही है, और इस मीटिंग में चीन से जो हालिया तनाजा है, जो जिस तरह की हरकत चीन ने की, उस पर एक तरह से पीएम मोदी और डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी बात रखी है। लेकिन सौरभ, मैं बल्कि शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि क्या आम आदमी पार्टी या दो तीन जो आरजेडी की बात करें, एमआईएम की बात करें, ये थोड़ी सी इनके अंदर नाराजगी है, ये बरहम है कि इन पार्टियों को इनवाइट नहीं किया गया इस अहम मीटिंग में? सौरभ, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद मेरी आवाज नहीं जा रही सौरभ तक, उनके पास दोबारा हम जाने की कोशिश करेंगे। मैं अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय उपाध्याय जी, आज मीटिंग हुई और यह मीटिंग शायद अभी भी चल रही है। तमाम मुल्क के बड़े लीडरों ने और तमाम पार्टियों के लीडरों ने तकरीबन इसमें शिरकत की। लेकिन सोनिया गांधी ने सबसे पहले इस मीटिंग में यही कहा कि सरकार ने थोड़ी सी देर कर दी ये अहम मीटिंग बुलाने में। अबू भाई, जिस तरह से 45 दिन से ये कायनात चल रही है और जिस तरह से चाइना के सैनिकों ने जिस तरह हमारे मातृभूमि के अंदर घुसने का प्रयास किया, दुस्साहस किया, और उसके बाद से लगातार मीडिया, आप लोगों ने भी उठाई बातें, यहां तक कि हमारे नेता राहुल जी ने भी बार बार प्रयास किया जानने का, देश को बात बताने का, और पूर्व सैनिक जो इस देश के जवान, जो अफसर्स रहे हैं, जिन्होंने उन एरिया में काम किया है, उन लोगों ने भी बार बार सरकार को ये बताने का प्रयास किया, आगाह करने का प्रयास किया कि चाइना की हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं या ऐसी सूचना मिल रही है, सरकार इस पर स्पष्ट करे अपनी बात। लेकिन सरकार लगातार इसको झुठलाती रही। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो भी चैनलों में आकर के उलूल जुलूल बात करते थे और गाहे बगाहे उल्टे हम लोगों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते थे। हम लोगों का सिर्फ यह था कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश में क्या है और देश की सुरक्षा का मुद्दा है, तो उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। जानकारी
जानने से, आज यदि वो सही जानकारी होती तो देश के सामने सारी बातें रहती और सेना को भी एक स्ट्रेटजी रहती। अब बात एक जरूर है अबू भाई कि ये बताइए कि इतना बड़ा हमारा इंटेलिजेंस है और इतनी भारी संख्या में चीन के लोग कैसे घुसे हमारे एरिया में, सरकार क्या कर रही थी? क्या सो रही थी? एनटीआरओ, सैटेलाइट का सिस्टम है, हमारे पास ड्रोन का सिस्टम है, ये सारी चीजों की जानकारी क्यों नहीं ली गई? क्या सिर्फ वर्चुअल रैली करने से देश की सुरक्षा संभव है क्या? पहली बात। दूसरी बात, जब हम लोगों ने प्रश्न किया, हम लोगों ने प्रयास किया कि देश के लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए, कल तक लगातार सरकार दोहरा चरित्र अपनाती रही। कल भी उन्होंने क्या बताया? हम लोगों ने पूछा कि भाई क्यों नहीं अपने सैनिक हमारे जो हथियार लेकर के गए, क्योंकि ये सामान्य स्थिति नहीं है। हवाला दिया गया कि 1996 में ऐसी एग्रीमेंट हुई थी, सब एग्रीमेंट थे, लेकिन जब शांति के लिए वो एग्रीमेंट थे, पीस के लिए वो एग्रीमेंट थे, ओनली फॉर पीस। आज जो स्थिति है सामान्य स्थिति नहीं है, फिर भी हमारे सैनिक को आपने भेजा। ठीक है, हमारे सैनिकों ने बहादुरी का काम किया, उनको सलाम हम करते हैं, उनके जज्बे को कि देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपने जान तक को न्यौछावर किया। लेकिन यदि समय रहते सारी बात की जाती तो शायद आज वो स्थिति हमारी नहीं होती। यानी सरकार की तरफ से देरी हुई है। आज सरकार सिंह जो पूर्व सेनाध्यक्ष थे जी, यानी अजय उपाध्याय जी, सरकार की तरफ से देरी हुई, इस पर हम बात करेंगे। बीजेपी लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं खालिद इबादुल्ला आपके पास आना चाहूंगा। खालिद इबादुल्ला, चीन से जो भी तनाजा चल रहा है, जो कशीदगी चल रही है, आज इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं। अगर कोई पड़ोसी या चीन की नजर हमारे मुल्क पर है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, तो हम सरकार के साथ शाना बशाना खड़े हैं। यह ममता बनर्जी का बयान है आज का। अबू भाई, ममता बनर्जी हमेशा बेबाक है और बेबाक से ही कहती है। रही बात हिंदुस्तान और भारत, अगर भारत के ऊपर में कोई आंच आता है, अगर कोई आंख उठा के देखता है तो उसको आंख निकालने के लिए और उसको इसकी सबक सिखाने के लिए पूरे भारत के वासी 130 करोड़ जनता भारत सरकार के साथ है और साथ देने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें फिर यहां लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां भी राजनीति करना चाहती है। ऐसा क्या नरेंद्र मोदी जी और उसके साथी को लग रहा है कि भारत में आरजेडी और आप और मीम जैसे कुछ और चंद पार्टियों को नहीं बुलाने से उनका क्या वहां पे सीट की कमी थी, या बैठा के बात करने में कोई ईगो था? राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ी पार्टी थी। आज 15 साल, एक समय मुझे याद है 15 साल तक वो लालू जी का वो सरकार बिहार में चला है। आप पार्टी जो आज 80-90% सीट लेके दिल्ली की सरकार चला रही है और वो सरकार दिल्ली में ही है, उसके बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजनीति करने का सोच नरेंद्र मोदी जी को अभी भी सूझा हुआ है। और रही मीम की बात, तो मीम के बारे में छोड़ दिए, मैं भी नहीं कहना चाहूंगा उनके बारे में ज्यादातर कुछ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये राजनीति करनी अभी अच्छी बात नहीं है। आपको अभी चाहिए पूरी, जिस तरह से पूरी देश की जनता आपके साथ है, आप पूरे देश की जनता को लेकर जाना नहीं चाह रहे, लड़ना नहीं चाह रहे। इसलिए ये सब बात मैं समझता हूं ये सब गलत है और अभी ये सब नहीं करना चाहिए। देश कोरोना का महामारी से जुड़ रहा है। और दूसरी बात है गलवान घाटी, जो घाटी एक कहा जाता है कि गलवान हिंदुस्तान का पार्ट है और अभी भी हिंदुस्तान का पार्ट है, और गलवान के लोग आज भी एक, मैं समझता हूं कि फैमिली अभी भी लद्दाख में, गलवान की फैमिली लद्दाख में रहती है। तो गलवान का नाम से जो लोग लद्दाख में रहते हैं उस शहर को आज कह रहा है कि चीन मेरा हक मेरा है। ये सब बातों को किस तरह से छुपाया गया। 15 तारीख से आपने देखा कि 15 तारीख को जवानों को शहीद किया गया। उस समय कहा गया कि 3 जवानों को शहीद किया, हमने 40 को मारा। कहीं ना कहीं यहां पे भी छुपाई जा रही है। दूसरी बात रही कि 20 जवान जब मरे गए और 70 ऐसे घायल है, जिसमें मैं समझता हूं कि काफी लोग बड़ी मैं समझता हूं ज्यादातर घायल है और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये सब बातों को छुपाने से, देश में बताने से कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होती है, कुछ ना कुछ सेना का स्ट्रैटेजी होता है, कुछ ना कुछ मैं समझता हूं विपक्ष के लोग को साथ बैठ कर ये आज की मीटिंग देखिए, इसी सरकार ने आज की मीटिंग इसीलिए बुलाई थी। सरकार ने खालिद इबादुल्ला आज की मीटिंग इसीलिए बुलाई थी कि अगर आपस में कुछ मनमुटाव है,
कुछ सवाल अपोजिशन के हैं तो उनका जवाब दिया जाएगा। आज की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है और इस मीटिंग के बाद निकल कर आएगा। ममता बनर्जी ने तो बाकायदा इस मीटिंग का वेलकम किया है, तो इस पर सवाल अभी नहीं उठाया जाना चाहिए। मैं सौरभ, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? सौरभ भारद्वाज, अभी वेलकम कर रहे हैं, ऐसे वेलकम। सौरभ, मेरी आवाज अब तक आ रही है क्या? लेकिन आप किसी को बात देकर, किसी को रोक कर आप क्या चाहते हैं? ये सब नहीं करना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, नहीं ठीक है। जनता खालिद बादुल्ला, मैं दोबारा से आऊंगा। अरविंद वाजपेयी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, वाइस प्रेसिडेंट हैं एलजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अरविंद वाजपेयी साहब, आज की जो मीटिंग हुई या जो मीटिंग अभी चल रही है, ऑल पार्टी मीटिंग, क्या आपको लगता है कि जिस तरह मुल्क की जो बड़ी पार्टियां हैं सबका सपोर्ट सरकार को मिल रहा है, अब सरकार चीन के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाना है, ये अब सरकार और मजबूती के साथ उठा पाएगी? क्या कुछ पॉलिसी बनाना है, क्या कुछ आगे की हिकमत अमली होगी, सरकार को एक मजबूती मिलेगी? वाजपेयी जी, देखिए, ऐसा अभी तक जो मीटिंग से रिपोर्ट आ रही है मीडिया के माध्यम से या अदरवाइज, उसमें कुछ पार्टियों ने तो फ्रैंकली ये कह दिया है कि हम सरकार के साथ हैं और हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस जो है वो न जाने क्यों मैच्योरिटी से एक्ट नहीं कर रहा है। चाहे उनके राहुल गांधी के बयान देख लीजिए, चाहे अभी मीटिंग में सोनिया गांधी जो क्वेश्चनिंग कर रही हैं कि मीटिंग पहले क्यों नहीं बुलाई, 5 तारीख को मीटिंग बुलानी चाहिए थी। मतलब इस तरह की बातें करने का समय तो बिल्कुल नहीं है इस वक्त। देखिए, मामला बड़ा सेंसिटिव है। चाइना है, अमेरिका है, हम है। चाइना ने विश्वासघात किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना के 14 देशों की सीमाएं उसके साथ लगती हैं और सबके साथ उसका लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। और लैंड डिस्प्यूट हमारे साथ भी है, वो आज से नहीं है, वो 50 साल से चला आ रहा है। 96 में एग्रीमेंट किया, फिर 2005 में एग्रीमेंट किया, फिर 2008 में एग्रीमेंट किया। और देखिए, अभी विपक्ष क्या कह रहा है कि ये घुसपैठ हो चुकी है और सेना सो रही थी क्या उस वक्त। तो मतलब इनको सेना पर भी यकीन नहीं है, सेना के पराक्रम पर यकीन नहीं है। और पीछे इतिहास देखिए, तो जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तब भी क्वेश्चनिंग, एयर स्ट्राइक किया तब भी क्वेश्चनिंग। और याद करिए, पुलवामा के वक्त प्रधानमंत्री ने यही बयान दिया था, सिमिलर वर्ड टू वर्ड यही बयान था कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला था और वही वर्ड इस वक्त उन्होंने यूज किए हैं। और उसके बाद पुलवामा के बाद क्या हुआ था, ये सबको पूरी तरीके से विदित है। तो थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी, सरकार पे यकीन रखना पड़ेगा। सरकार जो पिछले काम किए उसको कम से कम माथे में रखिए। इस तरह के व्यवहार बनाने से जब देश पे संकट आया है तो मैसेज ये जाना चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ हैं, सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, जिससे कि उन लोगों का डिमोरलाइज होना चाहिए एक तरीके से। इस तरह का जो प्रयास किया गया है, अभी सरकार का ये कोई बयान नहीं आया है कि उन्होंने इंच कब्जा किया है या नहीं किया। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की उम्मीद है, उसमें ये चीजें क्लियर होगी। लेकिन अभी तक की पोजीशन यही है कि प्रयास किया गया था लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, जो बात यहाँ पर अरविंद वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि ये वक्त सवाल उठाने का नहीं है, यहाँ पर चाहिए कांग्रेस को भी और सभी को कि मजबूती के साथ खड़े हो ताकि एक अच्छा मैसेज और मजबूत मैसेज जो है वो चाइना के खिलाफ जाए। अबू भाई, यही बात बार बार हम लोग कह रहे थे कि 45 दिन से सरकार सोई हुई क्यों थी। सरकार क्या कर रही थी? हम सेना पर कभी प्रश्न न करते हैं, न करेंगे। सेना हमारे शौर्य का, इस देश का एक शान है। लेकिन सरकार का दायित्व तो बनता है, सेना ये जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, सेना वही करती है जो सरकार करती है। सरकार का दायित्व तो बनता है, देश के सुरक्षा की बात है। ये प्रश्न छोटा मोटा प्रश्न नहीं है कि विपक्ष पर हम आरोप लगा देंगे कि आप क्या कर रहे थे। ये देश की सरकार का एक ड्यूटी बनता है हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करना। और हम लोगों को जहां जरूरत है हम आपके साथ हैं, लेकिन देश की एक इंच भी भूमि यदि कोई विदेशी आकर के ताकत इस पर आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो हम सरकार से भी पूछेंगे और उन विदेशियों के भी आंख निकालने का काम करेंगे। अजय उपाध्याय जी, यही बात तो अरविंद वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा सरकार को तो टाइम दिया जाए।
सरकार की आगे की क्या रणनीति होगी, आगे की क्या हिकमत अमली होगी, क्या पॉलिसी होगी, आज वो इस मीटिंग में भी तय की जाएगी। और इसके अलावा अरविंद वाजपेयी साहब ने यह भी कहा कि सरकार जो कहती है वो करती है। उपाध्याय जी, नहीं अबू भाई यही बात, हाँ यही कहती है सरकार। सरकार तो कह रही है, कल कही थी कि हमारे एक सेना के जो जवान थे वो आर्म्स लेकर गए थे, आज रिपोर्ट आई कि कोई आर्म्स नहीं था। सरकार कह रही थी कल तक कि एक भी हमारे सैनिक को चाइना वालों ने नहीं रखा है, और आज रिपोर्ट आ रही है, आप ही लोग दिखा रहे हैं कि 10 सैनिक वहां से आए हैं। तो सरकार क्या सही कह रही है, क्या गलत कह रही है, हम यही पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। और ये देश को अधिकार है, देश के लोगों ने सरकार को चुना है, और देश पर आज संकट है। देश के संकट से बड़ा सरकार नहीं है, सरकार के साथ हम हैं देश की जब बात आ रही है तो। लेकिन ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि हमारे लोगों को बताए, पहली बात। दूसरी बात, 11 बार मोदी जी चाइना गए, मोदी जी चाइना जाए, मोदी जी शी जिनपिंग को अपने घर बुलाए, मोदी जी आपस में झूले झूले, मोदी जी ही सारा काम करें। 6 गुना 2014 से लेकर के 2019 के बीच में 6 गुना जो है आयात का निर्यात का जो मामला है उल्टा हो गया है भारत के साथ। इतने 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति, आज 2014 में जो 3,000 था, 6,000 रुपए एक व्यक्ति का। एक तरह से देखे तो इस पूरे इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखे तो चाइना का हम लोगों पर आ गया। और बात आप प्रश्न पूछे विपक्ष से, क्या विपक्ष को और इस देश को जानने का अधिकार नहीं है? विपक्ष में हम इसीलिए है कि देश के सामने सरकार सच्चाई रखे, और जहां जरूरत पड़े देश के लिए हम एक लोग, ठीक है, इस पर देश का एक राजनीतिक, ठीक है, इस पर अरविंद वाजपेयी साहब हम सवाल करेंगे। ठीक, मेरे साथ सौरभ भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं। सौरभ, आप तक मेरी आवाज आ रही है? साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होता। सौरभ, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं सुन पा रहा हूं जी, बहुत इस्तकबाल है सौरभ भारद्वाज आपका न्यूज 18 उर्दू में। सौरभ, मेरा सवाल यही था कि ऑल पार्टी मीटिंग आज बुलाई गई, बहुत अहम इशू था, और मुल्क की तकरीबन तमाम पार्टियों को इसमें बुलाया गया, आम आदमी पार्टी, आरजेडी और एमआईएम को छोड़कर। मैं सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं, क्योंकि लगातार ये हो रहा है कि इस इशू को लेकर पॉलिटिक्स हो रही, लेकिन एक इतना अहम इशू है तो क्या उसमें दिल्ली के सीएम को या आम आदमी पार्टी को लीडर को नहीं बुलाना चाहिए था? देखिए, हम लोग किसी को पसंद आए या ना आए, मगर ये एक सच्चाई है कि हम तीसरी बार दिल्ली के अंदर सरकार बना रहे हैं, और तीसरी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। हम पंजाब के अंदर मुख्य अपोजिशन पार्टी हैं, हमारे 4 सांसद हैं, जबकि दिल्ली विधानसभा के अंदर भाजपा के 3 जब लेजिस्लेचर थे तब भी हमने इनको लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी का पद दिया। खैर, कोई बात नहीं। बड़ा इशू ये है कि आज देश जो है सच जानना चाहता है। हम कोई इनसे ये नहीं कह रहे कि आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, जो है वो सच बता दीजिए। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस लेवल पे है हमारे देश में कि सैटेलाइट इमेजेस से आपको पता है कि पीएलए के सिपाही आपकी सरहदों में घुस रहे हैं। आज से नहीं पता, आपको मार्च से पता है। आपको मई में तो यहाँ पे अपोजिशन ने शोर मचाना शुरू कर दिया था 5 मई से कि चाइनीज जो है देश के करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पे कब्जा कर चुके हैं, मगर जो सरकार थी वो उसको झूठ कह रही थी। हम सरकार की बात को सच मान रहे थे। फिर ये कहा गया कि वहां पे झड़प हुई है, वहां पे हमारे लोग मारे गए हैं, सरकार उसको भी मानने से इनकार कर रही थी। और आप सोचिए, बेसबॉल के जो बैट होते हैं, जो खबर पढ़ी मैंने मीडिया में, बेसबॉल के जो बैट होते हैं उसके ऊपर कांटेदार तारों से मार मार के हमारे 20 लोगों को पीट पीट के मार दिया गया। आप सोचिए, उसमें हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल थे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, बड़े बड़े अफसर थे, और उन्होंने 10 जवान हमारे, जिसके अंदर भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, 2 मेजर थे, उनको उन्होंने कैद कर लिया। और हमारी सरकार ये भी नहीं बताना चाहती थी कि हमारे लोग उनकी कैद में। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभिनंदन जो ऑफिसर थे, पाकिस्तान से एक खबर आई थी कि वो उनके कैप्टिविटी में है, हमारी सरकार ने बताया था। आज भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चाइना के कब्जे में हमारे देश का हिस्सा है। हमने अपने सैनिक खो दिए, मगर सरकार जो है सच नहीं बताना चाह रही। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं। लेकिन सौरभ, ये अब सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ मुल्क चीन के खिलाफ एक तरह से खड़ा हुआ है, चीन से लोहा हमें लेना है, और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर ही इस पर पॉलिटिक्स और इस पर सवाल किए जा रहे हैं सरकार से। मतलब सरकार के ऊपर दोहरा दबाव।
दोहरा नहीं, सच छुपाने की जो कोशिश है, आप अपने देश वालों को भी अगर सच नहीं बताएंगे तो ठीक है, हम भी आंख बंद करके चद्दर तान के बैठ जाते हैं। दे दो हिमाचल प्रदेश, दे दो उत्तराखंड, पूरा चाइना को हम लोग अपने मुंह के ऊपर ताला लगा लेते हैं। अगर उससे देश का गौरव बढ़ जाता है तो उससे बढ़ाओ, मगर ये देश जो है किसी प्रधानमंत्री की वजह से नहीं है, देश की वजह से प्रधानमंत्री है। देश जो है वो निरंतर रहेगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। ठीक है सौरभ, मेरे साथ राजीव जेटली जी जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। राजीव जेटली साहब, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या और भी कई पार्टियां जो सवाल उठा रही हैं कि, और आज सोनिया गांधी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में सवाल उठाया कि मीटिंग करने में देरी हुई है, सरकार सच्चाई बताए, क्या कुछ गलवान में हुआ है? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको राजनीति करनी है। इस वक्त पे शायद थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था। इस वक्त पे इस तरीके के सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, और सवाल उठाने वाले लोगों को लाइब्रेरी में जाके आर्काइव चेक करना चाहिए था और देखना चाहिए था किस तरीके के हालात। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पे जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को नहीं पता, ऐसा भी नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं पता कि कितनी मजबूती से देश के प्रधानमंत्री इस विषय के ऊपर अपना मंथन कर रहे हैं, किस मजबूती से एक्शन लिए जा रहे हैं, कितनी तादाद के अंदर वहाँ हमारी आर्मी है, कितनी तादाद के अंदर कौन कौन सी रणनीति ये देश बना सकता है। और विश्वास तो इस देश के प्रधानमंत्री पे, इन राजनीतिक दलों को भी है, लेकिन मजबूरी ये है, अगर ये विषय इनके हाथ से चला गया तो अगला विषय कब आएगा इन्हें उम्मीद नहीं है। आज इसी मुद्दे को बार बार ये भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजीव जेटली जी, सोनिया गांधी ने कहा कि इस मीटिंग को बुलाने में देरी हुई है। कांग्रेस लगातार कह रही कि 45-40 दिनों से पूरा इशू चल रहा है, आखिर पहले से इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया अपोजिशन को? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी वक्त वक्त पे घर पे बैठ करके ट्वीट करते हैं। ट्वीट के कभी कभी मायने निकल भी पाते हैं, कभी नहीं भी निकल पाते हैं। तो राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी जी जो बार बार इस बात को कह रहे थे कि क्यों नहीं बताया गया, क्या राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी किसी भी विषय से अज्ञान है, किसी विषय की जानकारी नहीं रखते हैं? मुझे लगता है रखते हैं, और क्योंकि वो रखते हैं और उन्हें यह भी पता है कि कितनी संजीदगी के साथ इस विषय को टैकल करना है, इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता है। क्या क्या कदम हम उठा रहे हैं, वो रणनीति केवल सीडीएस बना सकते हैं, हमारे एयरफोर्स चीफ बना सकते हैं, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बना सकता है, हमारे आर्मी चीफ बना सकते हैं। वो विषय अगर आपने पब्लिक करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आप जरूर राजनीतिक रूप से ये शोर मचाइए कि हमें बताइए। हमें मतलब सोनिया गांधी जी खुद को नहीं कह रही है बताने के लिए, सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि पब्लिक में बताइए कि आपकी क्या नीति है, आपकी क्या रणनीति है। और पब्लिक डोमेन में जाहिर सी बात है, बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन राजीव जेटली जी, कई पार्टियां इस बात पर भी नाराज हैं कि उन्हें नहीं इनवाइट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू है, इसमें कई पार्टियों को इनवाइट नहीं किया गया। आरजेडी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, एमआईएम की बात करें, कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस पर सवाल उठा रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम पूरे देश को लेकर चलना चाहते हैं, कुछ ही किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, लेकिन एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि इसके अंदर कितनी कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां आ सकती हैं, कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी रह सकती है, कितनी उनकी सीटें होनी चाहिए, कितनी उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया था। उस क्राइटेरिया में जो भी राजनीतिक पार्टी फिट बैठती थी वो राजनीतिक पार्टी हमारी चर्चा के अंदर थी, और बहुत सारी टेक्निकल रीजन भी रहते हैं। ये मुझे लगता है नाराजगी की वजह नहीं है, कोई शादी ब्याह नहीं था जिसमें शादी का कार्ड नहीं दिया गया तो आप नाराज हो गए। एक संजीदगी वाला विषय था, अगर कोई भी जानकारी इन्हें चाहिए होगी तो वो जानकारी जरूर उपलब्ध करवाई जाएगी। वो क्राइटेरिया में अगर नहीं, उस पर प्रोटोकॉल में नहीं फिट बैठ रहे थे, इसका ये मतलब नहीं कि हम जानकारी नहीं देंगे। चाहे वो केजरीवाल साहब हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी को ना, सबके पास पूरी जानकारी आएगी कि क्या क्या कदम सरकार ने और किस तरीके की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, उसमें क्या क्या चर्चाएं हुई है, ये जानकारी उनके पास भी आने वाली है। मैं खालिद इबादुल्लाह, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे लूंगा, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। खालिद इबादुल्लाह, क्या ये मुनासिब वक्त है जो यहां पर बात राजीव जेटली जी ने कही या अरविंद वाजपेयी जी ने कही, क्या यह मुनासिब वक्त है? एक तरफ तो हम चीन से लोहा ले रहे हैं,
ये वक्त ऐसा है कि सब लोग यूनाइट हो, और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर ही सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये मुनासिब है सवाल उठाने के लिए ये वक्त? देखिए, सरकार पे ये आवाज नहीं उठा रहे। सरकार से ये जानना चाहते हैं कि ये जो गलवान में चाइनीज घुसकर अपनी हिंदुस्तान की जगह को अपनी जगह बता रहे हैं, इसका जवाब अगर मांगता है कोई तो राजनीति होता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन और जो मन में आ रहा बोल दे रहे, बोल के चले जा रहे हैं कि उनको ही राजनीति करना है। राजनीति हम लोगों को नहीं करना है। तो सारे लोग ममता बनर्जी जैसे एक लीडर वो बता रही है कि हम आपके साथ कठोर रूप से खड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहा, घायलों के फैमिली, घायलों के परिवार ये पूछ रहे हैं कि जब हथियार नहीं था तो आपने क्यों भेजा? रक्षा मंत्री फॉरेन मिनिस्टर से पूछ रहे, वो भी झूठ बोल रहे, वो भी नहीं बताना चाह रहे। तो परिवार, अगर घायलों के परिवार और मृतकों के परिवार अगर पूछता है तो भी आप राजनीति बताएंगे। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मिनिस्टर कह रहे हैं, अठवाले मिनिस्टर कहते हैं कि चीन की जो छोटी छोटी चाइनीज रेस्टोरेंट उसको बंद कर लो। मैं तो उनसे कहना चाहूंगा अबू भाई कि पहले उनको बोलिए कि $5 बिलियन का जो यहाँ पे आयात होता है, सबसे बड़ा अगर कदम है आघात करने का, सबसे बड़ा अगर कोई कदम लड़ाई का है तो मैं समझता हूं वही है। आर्थिक रूप से अगर मारना हो तो पहले इससे आर्थिक रूप से मारे। और यह कहना चाहूंगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हमारे 8 पड़ोसी देश, सारे 8 पड़ोसी लोग इससे नाराज हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या ये करना चाहते हैं? ऐसा डिप्लोमेट करके आपको चलना होगा। आपने सारे पड़ोसियों को अगर नाराज कर दिया तो आप किसके साथ जाओगे? ठीक है, इस पर खालिद इबादुल्ला आगे हम बात करेंगे। मेरे साथ राजीव जेटली और तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, ब्रेक के बाद मैं आपके पास भी आऊंगा, सौरभ और इसके अलावा अजय उपाध्याय जी। लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात यही करेंगे कि अब जब मुल्क की तमाम पार्टियों का और एक तरह से अपोजिशन का साथ सरकार को मिला है, चाइना के खिलाफ अब मुल्क का क्या कुछ रुख होगा, क्या कुछ पॉलिसी होगी सरकार की, इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो हिंद चीन सरहद कशीदगी पर आज कुल जमाती मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तमाम अहम इश्यूज पर बातचीत हुई। खासतौर से मरकजी वजीर दिफा ने सरहद के ताजा हालात से आगाह कराए मुल्क के सरकर्दा लीडरों को, और तमाम पार्टियों ने एकजुट होकर कहा है कि मुल्क की सलामती का मसला है, इसलिए हम सरकार के साथ शाना बशाना खड़े हैं और सरकार को एक मजबूत स्टैंड लेना चाहिए चीन के खिलाफ। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद अरविंद वाजपेयी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं और बड़ी ईमानदारी से भी तमाम बातें करते हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, मेरा सवाल यह है कि ब्रेक पर जाने से पहले जो डिबेट का पहला हिस्सा है, जिस पर हम लोगों ने बात की कि मुल्क में सियासत हो रही चाइना के इशू को लेकर, बहुत ईमानदारी से सर बताइएगा कि अगर अपोजिशन इस तरह के हालात में पूछता है तो क्या यह सियासत है, और क्या इस तरह के हालात में जिस तरह के सवाल किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, क्या यह अपोजिशन को भी शोभा देता है? देखिए, जहां तक सवाल डेमोक्रेसी में अपोजिशन के रोल का सवाल है, वो बड़ा क्लियर है जी। पूरी तरीके से विपक्ष को हर चीज पूछने का अधिकार है, जिस तरह की मीडिया को सब चीजें पूछने का अधिकार है। लेकिन सवाल दूसरा इसके साथ एक और होता है कि अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है तो वो जो बातें बताई जाएंगी या जो बातें पूछी जाएंगी वो पर्दे के अंदर बैठ के पूछी जाएंगी, कमरे के अंदर बैठ के पूछी जाएंगी, जैसे कि आज पूछी जा रही हैं। 2 घंटे से 3 घंटे से मीटिंग चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, सारे लीडरान जो नेशनल पार्टीज के हैं या जो क्राइटेरिया फिक्स है वो सवाल जवाब चल रहे हैं। तो ये तरीका होता है। और उसके बाद खबर आ रही है कि पूरी मुस्तैदी से मैच्योर्ड पार्टियों ने ये कहा है कि हम सरकार के साथ हैं। लेकिन होता क्या है कि मुझे भी एक तजुर्बा है, इससे पहले पुलवामा वाली मीटिंग में मुझे मौका मिला था ऑल पार्टी मीटिंग में जाने का, तो वहां पे जो बातें होती हैं उसके बिल्कुल विपरीत बातें जैसे ही बाहर प्रेस मीडिया में आते हैं राजनीतिक स्टेटमेंट देनी शुरू कर देती है। यह भी सबका गलत है। देखिए, मामला बहुत सेंसिटिव है। ये मामला खाली चीन और भारत का नहीं है, चीन का है, भारत का है, रशिया का है और उसके साथ साथ अमेरिका का भी जुड़ा हुआ है। देखिए, हो क्या रहा है, बिल्कुल पूरी दुनिया की नजर इस पर है। बिल्कुल भारत की शक्ति बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया की, और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है क्योंकि भारत ने क्लेम कर दिया है कि हम विश्व गुरु बनेंगे,
हम आत्मनिर्भर होंगे। हमने 370 हटाई है, इसी वजह से चाइना को भी परेशानी है। एक तो ये कारण है, और दूसरा एक कारण और भी है कि चाइना अंदर से डिस्टर्ब है। कोरोना की वजह से आइसोलेशन में जा चुका है। इस समय में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी हम सरकार के साथ खड़ी होंगी, तो उससे हमारे देश का एक मजबूत चेहरा सामने निकलेगा और हम दुश्मन के दांत खट्टे करने में पूरी तरीके से बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये एक होने का वक्त है, चाइना के खिलाफ ये एक होने का वक्त है। सियासत बाद में भी होती रहेगी। सौरभ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लग रहा है कि ऑडियो जी आवाज आ रही है आपको? जी कंटिन्यू कीजिए सौरभ। मैं ये कह रहा हूँ, ये कहना कि ये जो गलवान वैली है ये हमेशा से डिस्प्यूट में रही है, ये बिल्कुल झूठी बात है। हमेशा से ये भारत का हिस्सा रही है और चाइना भी हमेशा से अपने नक्शे में दिखाता रहा है कि ये भारत का हिस्सा है। ये अभी पिछले कुछ महीनों में हमारा 60 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जा किया है। तो ये जो भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तो झगड़ा पुराना है, ये झूठ बोल रहे हैं और ये चाइना की वफादारी कर रहे हैं, ये चाइना को सरेंडर कर रहे हैं हमारी जमीन। और इसके ऊपर जो सवाल उठाने की बात है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2013 में मोदी जी सवाल उठाते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसके ऊपर सवाल उठाना देशभक्ति कहलाता था। चाइना की आंख में आंख डाल के बात करना देशभक्ति कहलाता था। और आज बंद कमरों के अंदर खुदकुशाहट को देशभक्ति कहा जा रहा है। ये बात ठीक नहीं है। आप चाहते हैं कि देश का कब्जा चाइना कर ले और अपोजिशन पार्टी मुंह पे ताला डाल के बैठी रहे, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला गलत है। और दूसरी गैर बयानी जो इसके अंदर की जा रही है वो ये हो रही है कि भारत क्योंकि विश्व गुरु बन रहा है, इसलिए आज सब लोग हमसे डर रहे हैं। देखिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि नेपाल हिंदुस्तान को आंख दिखाए, मगर नेपाल हमें आंख दिखा रहा है, चाइना हमें आंख दिखा रहा है। हमारे जो सालों से दोस्त थे जो देश, वो भी हमें आंख दिखा रहे हैं। और हम अगर शतमुख की तरह ये कहें कि नहीं हम चूंकि विश्व गुरु बन रहे हैं इसलिए लोग हमसे चिढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये तो मतलब वो बात हो गई। ठीक है वाजपेयी जी, सौरभ वाजपेयी जी कुछ कह रहे हैं, मैं उसके बाद राजीव जेटली जी आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी जी। नहीं, मैं सौरभ जी, देखिए ये ऑन रिकॉर्ड है कि चाइना ने पिछले 50 सालों में धीरे धीरे करके कितनी जमीन कब्जा की है। और उसी लिए 96 में कंप्रोमाइज का एक एग्रीमेंट बना, 2005 में बना, 2008 में बना। और भूल मत जाइए, ये मोदी जी हैं, इन्होंने करके दिखा दिया है, अटैक किया है। पुलवामा के बाद बालाकोट में अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। लेकिन अरविंद वाजपेयी साहब 6 साल की दोस्ती का नतीजा क्या है, ये भी सामने है। अरविंद वाजपेयी साहब, इस सरकार से चीन की 6 साल की दोस्ती, आप चाय भी पिलाते हैं, झूला भी झुलाते हैं, और नतीजे में आप देखिए आपके 20 जवानों को शहीद कर दिया गया। अरे वाजपेयी साहब की अगर अब्बू हरारे साहब से दोस्ती है, शर्म नहीं आती है आपको? अब्बू साहब कुछ गड़बड़ कर दें तो मुझे थोड़ी ब्लेम करोगे, मुझे ब्लेम थोड़ी करोगे आप। एक्चुअल में ये फैक्ट है कि विश्वासघात चाइना ने किया है। हमारे ये संस्कार है कि कोई गैर करता है तो अच्छी बात करते हैं और पूरे दिल से करते हैं। ठीक है, चाइना इन्होंने अच्छी बात कही कि देश की 370 हटाया है, बाकायदा दिया। इन्होंने कहा कि 370 हटाया है। बिल्कुल मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 370 जिस तरह से हटाया है, 1995 चाइना के उसको भी आप हटा दो। आप क्यों नहीं हटा रहे अबू भाई? आप 1995 का जो एग्रीमेंट है चाइना का, उसको भी हटा के पार्लियामेंट से पारित करके इसको खत्म करो। ठीक है आजो बात चाइना को। ठीक है खालिद बादुल्ला, उसका आपको शाबाशी है। ठीक है खालिद बादुल्ला, मैं राजीव जी से जवाब लूंगा। जी अजय उपाध्याय जी क्या कहना चाह रहे हैं? 370 जिस तरह से हटाया है, 370 जिस तरह से हटाया है चाइनीज एग्रीमेंट का। ठीक है खालिद बादुल्ला साहब, मैं इस पर जवाब लूंगा। राजीव जी इसका जवाब देंगे। जी अजय उपाध्याय जी सवाल जरूर पूछा जाए, लेकिन पॉलिटिक्स ना की जाए। अरविंद जी ने 2-3 बातें कही हैं। जी
नहीं, एकदम नहीं, एकदम कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है। देश की संप्रभुता और देश की सुरक्षा और अखंडता का प्रश्न है, और देश की अखंडता और सुरक्षा की बात जहां भी आएगी वहां विपक्ष की बात नहीं होगी। एक नागरिक की हैसियत से मैं सरकार से पूछने का अधिकारी हूं, क्योंकि मैं स्वस्थ लोकतंत्र में जीता हूं, मैं चाइना जैसे डिक्टेटरशिप में नहीं जीता हूं। पहली बात। दूसरी बात, अभी अरविंद जी ने कहा प्रश्न, अरविंद जी एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अरविंद जी को इतना समझना चाहिए, वो वकील भी हैं। आप जब 1962 में युद्ध चल रहा था, पार्लियामेंट को कन्वे किया गया और पार्लियामेंट में वाजपेयी जी ने नेहरू जी को लगातार प्रश्न उनसे पूछे गए कि क्या आप कर रहे हैं, और ये जवाब नेहरू जी ने दिए थे। ये कोई गलत बात नहीं है, पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी है ये, जवाब देना। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस कभी भी ये नहीं कह रही है कि आप अपने संवेदनशील मुद्दों में कोई बात करिए जनता के सामने, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या चाइना के लोग गलवान घाटी पर उस जगह पर आकर के कब्जा जमा लिया है? क्या 1000 सैनिक हमारे उस सीमा रेखा में आ गए हैं? क्या कई छोटे छोटे वहां पे चौकियां बना दी है? क्या हमारे जो पेंगोंग से अजय उपाध्याय जी, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तो आज ये मीटिंग बुलाई गई है। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय दिनों बाद, अजय उपाध्याय जी, अबू भाई 2-3 घंटे से मीटिंग चल रही है, बार बार कह रहा सारे हूं सवालों के जवाब दिया जा रहा है। अजय उपाध्याय जी, अपोजिशन के किन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए तो मीटिंग आज की बुलाई गई है। पार्लियामेंट के सेशन बुलाई जाएगी। अजय उपाध्याय, अरविंद जी जो इतना आज कीर्तन कर रहे हैं मोदी जी का, या इनकी पार्टी कीर्तन कर रही है, ये 45 दिन बाद क्यों? ये क्यों नहीं 5 तारीख को जब चाइना के हजारों अरे सुनिए, जवाब सुनिए, मेरे को जवाब देना है। बात कर रहे थे, अब वो जी मेरे को जवाब देना है। दूसरी बात जी मेरे को जवाब देना है। सरकार कह रही है, देखिए प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है अजय उपाध्याय, अजय उपाध्याय जी, वाजपेयी जी को सुन लीजिए। मैं राजीव जेटली जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगा। ठीक है उपाध्याय जी, अब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, अरविंद जी बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये कहां से आपके पास रिपोर्ट आ गई? सरकार कह रही है कि वो लोग कहां से रिपोर्ट आ गई आपके पास? बताइए, जब सरकार ने स्टैंड नहीं लिया है, सरकार ने कोई चीज नहीं बताई है, तो आप कैसे कर सकते हैं? सरकार को आपके पास सरकार से ज्यादा इंटेलिजेंस है। ठीक है, नहीं इस पर देखिए सियासत तो नहीं होनी चाहिए। मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है, सलामती का मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासी बयानबाजियां इस पर नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर अपने दुश्मन जो हमारा टारगेट है उसकी तरफ हमारी नजर होनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी करेंगे, इस तरह की सियासत करेंगे तो हम अपने ही में उलझ कर रह जाएंगे। मातृभूमि कोई नहीं ले सकता। ठीक है, बात हो गई उपाध्याय जी। मैं राजीव जेटली जी, अब सीधा सवाल यह है कि जो सियासत हो रही है उससे हटकर अब अपोजिशन का साथ मिला है, क्या हमारी सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या वाकई में चीन के ही जिस तरह से उसने हमारे सैनिकों के साथ किया है, जो हरकत चीन ने की है, क्या उसी की जबान में वो उसको जवाब देने की जरूरत है? जेटली जी, देखिए, मैं पहले आपको ना स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये चिल्ला के हम अपना देश का कहीं पे हित नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे देश के अंदर तो राजनीति एक स्वार्थ हो सकता है, इसके पीछे की ज्यादा से ज्यादा शोर मचाया जैसा कि टीवी चैनल के ऊपर, लेकिन आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखें तो जो दूसरे देश हैं वो किस तरीके का विश्लेषण कर रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी खबर में क्या लिखा कि क्या वजह रही चाइना के अग्रेशन की। 62-65 और ये जितने भी साल रहे हैं जहां पर चाइना ने हमारे देश पे कब्जा किया, और आज की मौजूदा परिस्थितियों में अगर फर्क देखना है तो ये फर्क इस तरीके का है कि वाशिंगटन पोस्ट और ग्लोबल टाइम्स दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट कहता है क्योंकि क्वाड बना था, मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का संबंध मजबूत हो रहे थे दोनों ही तरीके से, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। दूसरा, भारत के साथ जो अमेरिका के संबंध थे वो और मजबूत होते चले जा रहे। तीसरा, जो भारत ने प्रतिबंध लगाया, चाइनीज कंपनियां हमारी कंपनियों के शेयर ना खरीद सके आके इस महामारी में, इस पैंडेमिक के अंदर जो वो चाहते थे। जब सारे दरवाजे चाइना के लिए बंद हो गए तो चाइना का अग्रेशन बाहर निकलना स्वाभाविक था। कोई चोर अगर आपके घर में आ रहा है, आप दरवाजा खोल दें और दरवाजा खोल दें, उसे चोरी करने दें, तो वो आपके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा। वो अटैक की कोशिश तब करेगा जब आपने दरवाजों के बाहर आप खुद उसकी सुरक्षा के लिए खड़े होंगे। ग्लोबल टाइम्स क्या कहता है? ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत जो संबंध अपने अमेरिका के,
ये देखिए भाई सुनो पहले आप हम तो हर देश को चूल्हा जलाएंगे, प्रधानमंत्री को चूल्हा जलाएंगे, खालिद इबादुल्ला साहब, मैं आ रहा हूं, अपना सवाल उठा लूंगा, एक करके बात कर लीजिए। ये उसके बाद कहोगे बोल रहा हूँ, ये छोटी-छोटी दुकानें बंद हो गई थी, ये देश की सुरक्षा के नाम पे अपनी दुकानें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बीच में चिल्लाते हैं ये, क्योंकि दुकानें बंद थी, इनके शटर बंद हो चुके थे, इनको मौका मिला। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक करके बात कर लीजिए। मैं अजय उपाध्याय जी, मैंने आपको टाइम दिया था, खालिद इबादुल्ला से मैं आ रहा हूँ, राजीव जी बात हो गई, सौरभ बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं सौरभ के पास आ रहा हूँ। ठीक है, बात हो गई। एक करके बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। टेक्निकल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, और अगर सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मचाना है हाथ में, ठीक है, राजीव जी बात हो गई। मैं सौरभ आपके पास आऊंगा। सौरभ, अभी जो मुश्किल मुल्क के सामने है, हमारे सामने अभी जो मुश्किल है, उसमें सरकार के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, सरकार को साथ भी देना पड़ेगा, और विश्वास भी हमें एक तरह से, हमारा जो विश्वास है वो भी एक तरह से जाहिर करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। खालिद इबादुल्ला मैं आ रहा हूँ जी। सौरभ जी, मैं इस बात से कोई बात नहीं सुनना। एक मिनट राजीव जी अब सुन लीजिए। राजीव जी, मैंने काफी टाइम दिया, अब सुन लीजिए। क्या कदम है हमारे? जी सौरभ, देखिए क्या है, इसके अंदर किसी की गुंजाइश नहीं है कि हम लोग देश के साथ हैं, बिल्कुल देश के साथ है और सरकार के साथ है, मगर ये बात कहना कि क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, क्योंकि हम ऊंचा पहुंच रहे थे, क्योंकि अब हमसे सब लोग डर रहे हैं, इसीलिए हमारे पड़ोसी ने हमारी जमीन कब्जा ली, ये दोनों चीजें एक दूसरे से मैच नहीं होती है। मतलब आप स्ट्रांग हो रहे हैं, इसीलिए आपके पड़ोसी ने आपकी जमीन कब्जा ली। मैंने नहीं बोला उल्टा होना चाहिए था, मैंने कहा एग्रेशन में आया, चाहिए। ये दोनों बातों में फर्क है। तो अब दूसरी बात ये अब जो हमारी जमीन चाइना ने कब्जा ली और चाइना के कब्जे में हमारी जमीन है, ये खाली कब तक होगी? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं बीजेपी से कि ये जमीन आप कब तक खाली कराएंगे, या आप ये कह देंगे कि हम महान बन गए थे इसलिए उन्होंने हमारी जमीन चाइना ने ले ली। राजीव जेटली जी, ये सवाल भी अहम है कि जो हरकत चीन ने की है उसके खिलाफ अब एक्शन क्या होगा? मैं शॉर्ट में बताना। जी नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी आर्मी ऑफिसर, चाहे मौजूदा आर्मी ऑफिसर हो चाहे फॉर्मर आर्मी ऑफिसर, वो ये बात नहीं कह रहे कि हमारी जमीन कब्जा लिया। आप गौर से सुने, हर किसी एक्सपर्ट ने बताया डेमोग्राफी के कौन है बीच में। अरे भैया, क्यों आप चाइना की भाषा बोलते हैं? नहीं, ठीक है, राजीव जी जवाब दे दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, राजीव जी मेरा जो सौरभ ने सवाल किया है, सौरभ ने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। आप चिंता नहीं होंगे, आप कितना भी शोर मचा लें, आप चिंता नहीं होने वाले हैं। आपकी हैसियत इस देश ने दिखा दी, आप चिंता नहीं होने वाले। ठीक है, देखिए डिबेट पर आ जाइए, कुछ पर्सनल मत बोलिए। डिबेट पर आ जाइए। मिलने वाला ठीक है। राजीव सीधा जवाब दे दीजिए, घुमा फिरा के जवाब मत दीजिए। राजीव जेटली जी, जो बात सौरभ ने पूछी है उसका सीधा जवाब दे दीजिए। जवाब दे रहा हूँ, ये बीच में शोर मचा। ठीक है, अजय जी थोड़ा सा खामोश रहिए। जी राजीव जेटली जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई हमारी जमीन हमारी सुन तो लीजिए आप मेरी बात। जी। हमारी कोई जमीन किसी ने नहीं कब्जा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी आर्मी एक्सपर्ट कह रहे हैं और आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं। उन्होंने कहा है वहाँ की जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी के अंदर, उस डेमोग्राफी के अंदर आप बताइए कितनी कब्जाई है। मैं झूठ बोलूँ तो आप बता दीजिए कितनी कब्जाई है। आपको पता है तो बोलिए ना यहाँ पे, आपको पता है तो आप ही बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए, आप ही बन जाइए चाइना। ये देखिए, हमें जरूरत है क्या? हमारे चैनल्स पे हमें चाइना की जरूरत है क्या? अरे उनके पेरोल पे बैठे लोग यहाँ पर डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, उनके पेरोल पे बैठे हैं लोग जो कह रहे हैं, जबान बताने लगते हैं। सरकार से पूछना, प्रधानमंत्री से पूछना, हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाता है क्या? वो कह रही है कोई जमीन नहीं कब्जा। मैं पूछ रहा हूँ मचा रहे हैं सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई बातें करता है तो आप कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ, ऐसा नहीं होता। नहीं चला पाएंगे, दोबारा बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है,
ठीक है अजय उपाध्याय जी, नहीं ठीक है राजीव जी, बात हो गई, राजीव जी बात हो गई, बात हो गई, और अब पूरा मुल्क यही जानना चाह रहा है, राजीव जी बात हो गई, पूरा मुल्क यही जानना चाह रहा है कि आखिर सरहद पर अभी चल क्या कुछ रहा है। आज उसका जवाब राजनाथ सिंह ने दिया भी है इस मीटिंग में, और कुछ देर में अगर पीसी होगी तो ये सारी चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन मैं अजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय उपाध्याय जी, इस मुश्किल की घड़ी में जो अपोजिशन का किरदार आखिर क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है सबसे बड़े अपोजिशन आप हैं, कांग्रेस की एक अहम जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है जिसने 62 का वक्त भी देखा है, और 62 के बाद अब चाइना से इस तरह के हालात आए, तो ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या बनती है जो उपाध्याय साहब? क्या इस तरह के सवाल उठाए जाएं? पहले हमें फोकस चाइना पर करना है। अबू भाई जी, अबू भाई, निश्चित तौर पे 62 भी देखा है और हमने 67 भी देखा है जब चाइना को उसके घर में घुस के हमने मारा था। हम 71 को भी देखा है जब बांग्लादेश को और पाकिस्तान को मारा था और बांग्लादेश को आजाद किया था। और हम सदैव देश के साथ हैं, जहां देश की सेना जहां भी जो काम करेगी उसके साथ है और सरकार के साथ भी है। लेकिन सिंपल सी बात है, अब भाजपा के लोग तो पेड़ अपना जा रहे हैं, जो मन कर रहा है कीर्तन गा रहे हैं, उनका भी मजबूरी है, मैं जान रहा हूं राजीव जी की। मैं कहता हूं कि देश की सरकार से यदि सामान्य बात जानने के लिए 45 दिन लग रहे हैं कि भैया क्या हुआ, हमारे सेना के जवान क्यों ऐसे हो गए, उनके साथ जमीन भेज दिया, ये कौन सा अपराध है? और ये चाइना का चाय ये पीते हैं, चाइना के झूला में ये झूलते हैं। प्रधानमंत्री जी 11 बार चाइना गए, 5 बार मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, 5 बार प्रधानमंत्री होते रहते हुए, एजेंडा लेस मीटिंग की उन्होंने, और सब काम ही करे और देश के हित की बात करें। आज तो हम लोग पार्टी को जिंदा होने के लिए क्या एक ही डायलॉग राहुल गांधी से लेकर नीचे सभी अपना ठीक है अरविंद वाजपेयी साहब, ठीक है बात हो गई। अजय जी बात हो गई। राजीव जी मैंने आपको टाइम दिया था, मैंने आपको काफी टाइम दिया था। राजीव जी सुन लीजिए, गद्दारी कर रहे हैं आप लोग। राजीव जेटली जी सुन लीजिए, अजय उपाध्याय जी आपकी बात हो गई। मैं जो बातें आप कह रहे थे ना उसी पर अरविंद वाजपेयी साहब से, अरविंद वाजपेयी साहब, एक तरफ बॉर्डर पर तो रात दिन हमारे जवान एक तरह से तैनात रहते हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए शहीद भी होते हैं। 20 जवानों ने अपनी जान दे दी है मुल्क की सिक्योरिटी और सलामती के लिए, और मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि इस तरह की सियासत होती है। क्या अरविंद वाजपेयी साहब इस तरह की सियासत, ये सियासत ऐसा नहीं कि सिर्फ अपोजिशन की तरफ से हो रही है, सियासत कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी हो रही है, जो सवाल अपोजिशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, जो सियासत इस तरह की जो सियासत इस वक्त में हो रही, इससे क्या हमारे सैनिकों का मनोबल नहीं टूटता होगा? देखिए, सवाल जहां तक सरकार की सियासत का, सरकार कभी कोई सियासत नहीं करती, ये आप मान के चलिए। कोई भी सरकार हो, सरकार संविधान के हिसाब से चला करती है, पार्टियां सियासत करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ बार बार सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि जमीन 1 इंच कब्जा नहीं हुई है, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सारी बातें और खुल के आ जाएंगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि भाई इस वक्त टेंशन बढ़ी हुई है, जब बॉर्डर पे वाकई टेंशन बढ़ी हुई है। उन्होंने वीडियो रिलीज किए हैं, वॉर एक्सरसाइज के शुरू कर दी है। तो ऐसे में भी अगर आप इस तरह से क्वेश्चनिंग करेंगे, इस तरह से अगर आप हमारे साथ नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी? एक बात बताइए, 60-70 साल इन्होंने राज किया है। 62 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद 71 की हुई। जब जब मौका आया हम विपक्ष में थे, हमने तो इनके को इस तरह से घेराघारी नहीं की। हमने सवाल पूछे तो पार्लियामेंट में पूछे, हमने सवाल पूछे तो ऑल इंडिया मीटिंग जो पार्टी की होती है उसमें पूछे। कौन मना कर रहा है इनको सवाल पूछने से? लेकिन सेंसिटिव इशू के तो समझना होगा आपको। कोरोना पे आप राजनीति करोगे, लोग मर रहे हैं। ठीक है सौरभ, देश में संकट है, वाजपेयी जी ठीक है। सौरभ ऐसी बात मत करें। सौरभ कम से कम इस वक्त हमें मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। तमाम मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। सौरभ, हमारे जवान शहीद होंगे, प्रश्न पूछेंगे आप। एक मिनट जरा सुन लीजिए। देखिए, आज आपके इस बहस पे बहुत इंपॉर्टेंट इशू सामने आया है। गवर्नमेंट की 2 पार्टीज हमारे बीच में है और दोनों पार्टीज ने कितनी बड़ी बात कह दी आज। इन्होंने कह दिया कि चाइना के पास हिंदुस्तान का 1 इंच भी नहीं है। अब आप सोचिए, गलवान जो हमेशा से हिंदुस्तान का हिस्सा रही,
जिसके ऊपर चाइनीज ने कब्जा कर लिया और जिस कब्जे को छुड़वाने के लिए हमने निहत्थे सिपाहियों को भेजा, उस कब्जे को हम नहीं छुड़ा पाए। हमारे 20 सैनिकों को मार दिया, 10 को कब्जे में ले लिया और आज गवर्नमेंट के 2 नुमाइंदे क्या कह रहे हैं कि हमारी कोई जमीन उनके पास नहीं है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात नहीं, इस पे डिफेंस मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं। मीटिंग में वो इस पर लगातार बात कर रहे हैं। अब इसमें राजीव जेटली या अरविंद वाजपेयी साहब इस पे क्या वो करेंगे? लेकिन जो असलियत है, इसीलिए तो ये मीटिंग सरकार ने बुलाई है कि इस वक्त करंट सिचुएशन है क्या, सही सिचुएशन क्या है। राजनाथ सिंह ने इसके बारे में बाकायदा मीटिंग में बातचीत की है। लेकिन मेरा सवाल सौरभ सिर्फ ये है कि मुल्क इस वक्त जिस दौर से, जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, ऐसे में सरकार के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। कहीं से चाइना को ये ना लगे कि ये अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं। देखिए, हम जो है सरकार के साथ नहीं, देश के साथ खड़े। अगर सरकार ये कहती है कि ये हिस्सा हमने चाइना को दे दिया क्योंकि हमारा कभी था ही नहीं, हम सरकार के साथ कैसे खड़े हो जाएंगे? अरे हम तो देश के हिस्सों के साथ खड़े हैं। ये इनके पास किसने ही पावर दे दी कि ये कह दे कि वो तो चाइना। अजय उपाध्याय जी, सियासत ना हो, अजय उपाध्याय जी सियासत ना हो, बल्कि सभी लोग मजबूत खड़े रहे और बाद में जिस तरह के हालात होंगे सियासत बाद में कर ली जाएगी। बहुत वक्त है सियासत के लिए। अजय उपाध्याय जी, एकदम कोई सियासत नहीं अबू भाई, कोई सियासत नहीं है। देश का एक एक इंच जमीन की बात है और देश के साथ पूरा लोग है। सरकार भी जो अच्छा काम कर रही है साथ रहेगी, हम लोग उसके साथ भी हैं। नहीं, बिल्कुल यही उम्मीद भी होनी चाहिए और यही सबका इस वक्त बिल्कुल एक तरह से पूरे मुल्क का फर्ज है, ये तमाम पार्टियों का, तमाम लीडरों का, कि एक जबान में बोले, एक साथ बोले और मजबूती के साथ चीन के खिलाफ खड़े हों। क्योंकि अब हिंदुस्तान चीन से पीछे किसी चीज में नहीं है। हम जिस तरह की जबान में चीन हिंदुस्तान से बोलेगा, उस तरह की जबान में उसे जवाब दिया जाएगा। और हम यही उम्मीद करते हैं, आज जब इस पर पीसी होगी और चीजें निकल कर आएंगी, तो सरकार की तरफ से पूरी यही उम्मीद की जा रही है कि एक सख्त जवाब चीन को दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी, अजय उपाध्याय साहब, अरविंद वाजपेयी जी, खालिद इबादुल्ला और सौरभ भारद्वाज जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।